बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुभान कुरैशी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए हैं कि मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान को आर्मड फोर्सेस से ताल्लुक ही नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज किया और मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसले की बुनियाद आर्टिकल 85 और 83 है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क किया कि आपका यह नुक्ता कल समझ आ चुका, अब आगे चलें। ख्वाजा हारिस ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का लज़म करार देने वाला फैसला पढ़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, देखते हैं हम इस पर आपसे इत्तफाक करते हैं कि नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा, गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया FPLE केस अलग नौयत का था। FPLE पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ISPR के तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई करते हुए खारजियों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 19 खारजी मारे गए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 जनवरी को दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 19 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। जिला पेशावर के इलाका मतनी में कामयाब ऑपरेशन में कार्रवाई की गई, जबकि एक और कार्रवाई जिला मोहम्मद में की गई, जहाँ पर खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज को ऑपरेशन करते हुए 8 खवारजी मार दिए। पाक फौज की खबर ताल्लुकात-ए-आमा के मुताबिक तीसरी कार्रवाई जिला सरहद में की गई और सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजा दहशतगर्दी के मकाम को मौसर अंदाज से निशाना बनाया और 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि PP नए इत्तेहाद बनाने के इम्कान पर गौर कर रहा है। अपनी हुकूमत बनाने पर भी हम गौर करेंगे। गुज़िश्ता दिनों PP ने नून लीग पर शदीद तनकीद की थी और हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने की भी धमकी दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले भी कई मरतबा अपने तहफ़्फ़ुज़ात दर्ज करवा चुकी, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस हकीकत को देखते हुए हुकूमत के पास इस एहतजाज को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। PP रहनुमा ने मज़ीद कहा कि हुकूमत पर सियाह बादल मंडला रहे हैं, अगले 2 माह इसकी बका के लिए बहुत अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से जीत के मंजरनामे में शामिल है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमें PTI की जानिब से इत्तेहाद के नए इशारे मिल रहे हैं। नए इत्तेहादियों के हवाले से पार्टी की आइंदा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में गौर किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल को रोकने के लिए तलबा की स्क्रीनिंग का फैसला किया है। सिंध हुकूमत के महकमा कॉलेज की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तालीमी इदारों में तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। मेडिकल स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सिंध के सरकारी कॉलेज में की जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कॉलेज एजुकेशन में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध मुतालिका जिला के रीजनल डायरेक्टर और मुतालिका कॉलेज प्रिंसिपल कमेटी में शामिल है। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम किसी भी सरकारी कॉलेज का सरप्राइज विजिट करेगी। अमरीकी अदालत ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील मुस्तरद करते हुए केस में उनकी सजा बरकरार रखने का फैसला किया है। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी, ताहम नौमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिन तौर पर नहीं सुनाई जा सकी। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दी जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे।